की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। 18 फरवरी से बजट सत्र की शुरुआत। विधानसभा सचिवालय में बजट सत्र की तैयारियां शुरू। सत्र को गरमाएंगे 30 विधायकों के 500 से अधिक सवाल। तैयारियां पूरी। फिर प्रदेश अध्यक्ष बनने की चर्चाओं के बीच शाह से मिले भट्ट। रखा अपना रिपोर्ट कार्ड। राजनीतिक हलकों में प्रदेश अध्यक्ष के नाम की चर्चाएं तेज। राष्ट्रीय खेलों में शानदार प्रदर्शन। पदकों की उत्तराखंड की चमक बरकरार। 2 स्वर्ण समेत 10 और मेडल मिले। 77 पहुंची पदकों की संख्या। राष्ट्रीय खेल में पहली बार शामिल हुआ बीच कबड्डी। ऋषिकेश के शिवपुरी गंगा तट पर प्रतियोगिताएं शुरू। उत्तराखंड टीम की शानदार शुरुआत। उत्तराखंड में होंगे फुटबॉल के राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट। खिलाड़ी रच रहे हैं इतिहास। जल्द बड़े टूर्नामेंट का किया जाएगा आयोजन। 5 मई से जॉली ग्रांट से 2 धामों के लिए उड़ान भरेगा हेलीकॉप्टर। अब तक 40 श्रद्धालु करा चुके हैं बुकिंग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कालाढंग डैम के समीप वन विभाग और सिंचाई विभाग की भूमि पर अवैध रूप से रह रहे 400-500 परिवारों को हटाए जाने के मामले पर सुनवाई की है। कोर्ट ने राज्य सरकार और याचिकाकर्ता से 17 फरवरी तक प्रभावित लोगों की सूची प्रस्तुत करने को कहा है। जिलाधिकारी आशीष चौहान ने 213 परिवारों के विस्थापन के लिए सर्वे कर लिया है, जबकि अन्य लोगों को हटाने पर नोटिस दिया गया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि कुछ परिवारों को पक्षपाती तरीके से विस्थापित किया जा रहा है। आज कालागढ़ वाला मामला कोर्ट नंबर 1 चीफ कोर्ट में लगा था। डीएम पौड़ी कोर्ट के सामने पेश हुए और वो अपना पक्ष रखते रहे। उन्होंने ये बोला है कि भाई किसी समय में एनजीटी के ऑर्डर और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बेस पर एक सर्वे किया गया था और सर्वे में 213 लोगों को की क्लेम को वेरीफाई करके उनको जेन्युइन क्लेम के तौर पर पास करके उनके लिए एक पॉलिसी बनाई गई थी कि उनको रिहेबिलिटेट करके उनको मकान दिए जाएंगे। कोर्ट ने उनसे कहा कि भाई आप उनको इस काम को आगे क्यों नहीं करते, और साथ में उन्होंने हमें भी बोला एज ए पिटीशन के तौर पर कि जो लोग डायरेक्टली इस डीएम के ऑर्डर से इफेक्टेड थे उनको भी कोर्ट में आना चाहिए सोसाइटी के अलावा। और हमें बोला गया है पिटीशन को कि जो वहाँ पर रह रहे हैं कालागढ़ डैम के एरिया के आसपास वो उनकी लिस्ट को वो फ्राइडे तक कोर्ट के सामने पेश करें, सो दैट कि जो भी ऑर्डर होगा कोर्ट के सामने उन लोगों को वो बाइंडिंग होगा और कोर्ट के जो प्रशासन जो भी बेनिफिट देगा उनको वो उस लिस्ट के तौर पर उसके लिए एंटाइटलमेंट। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर टिहरी से है, जहां कोटी कॉलोनी में टिहरी बांध की झील के किनारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 38वें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत आयोजित कायाकिंग एवं कैनोइंग प्रतियोगिता पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। उसमें ऊपरी तरफ पर जो ट्रैक डाला गया है, पॉइंट टावर, फिनिशिंग टावर, फिनिशिंग पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट, सभी की सभी। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। नैनीताल पुलिस ने नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने के मामले में तलीताल थाने में वाहन स्वामी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान 16 साल के 2 बच्चों को स्कूटी चलाते पकड़ा, जो 500 रुपए प्रतिदिन किराए पर स्कूटी चला रहे थे। स्कूटी को सीज कर 36,000 का कोर्ट चालान किया गया है। आपको बता दें, एसओ रमेश बोरा ने आम जनता से नाबालिग बच्चों को वाहन न चलाने देने की अपील की है, क्योंकि यह एक दंडनीय अपराध और बच्चों की सुरक्षा के लिए जरूरी है। गिरफ्तार नहीं किया, नाबालिग बच्चा गाड़ी चलाते हुए स्कूटी सीज करी थी, तो उसमें वाहन स्वामी जो है उसके खिलाफ हमारे द्वारा 199A MB एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें हमारे SSP महोदय द्वारा निर्देश दिए गए थे कि वाहन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए इन नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने से रोका जाए, और इस संबंध में हम बार बार अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाते हैं कि नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने को न दें। उसके बाद भी कई परिजन और उनके संरक्षक अभी भी नाबालिग बच्चों को गाड़ी चलाने को दे रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से अपील है, स्वयं भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं और दूसरे को भी दुर्घटनाग्रस्त कर सकते हैं।
ये उनके लिए भी है और अन्य सभी के लिए भी है कि नाबालिग बच्चों को किसी भी हालत में वाहन न दें, किसी भी प्रकार का। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। ऊर्जा प्रदेश में बिजली दरों में बढ़ोतरी और स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर जनता के साथ ही जनप्रतिनिधियों का विरोध भी सामने आने लगा है। ऊर्जा निगम की ओर से हर माह बिजली के बिल को बनवाए जा रहे हैं, साथ ही निगम की ओर से प्रीपेड मीटर भी घरों में लगवाए जा रहे हैं, जिसका लोग विरोध भी कर रहे हैं। ऐसा ही एक प्रकरण सामने आया उधम सिंह नगर के किच्छा विधानसभा क्षेत्र में, जिसमें लोगों के घरों में एक कंपनी की प्रीपेड मीटर लगवाने टीम पहुंची तो लोगों ने विरोध किया। इसकी सूचना विधायक तिलकराज बेहड़ को मिली तो वह मौके पर पहुंचे और प्रीपेड मीटर पटक पटक कर सड़क पर फोड़ने लगे। उनका कहना है कि कोई भी गरीब व्यक्ति प्रीपेड मीटर नहीं लगवाना चाहता है। कंपनी की ओर से प्रीपेड मीटर न लगाने में 10,000 का जुर्माना और तरह तरह की धमकियां दी जाने की बात पूर्व मंत्री और विधायक किच्छा ने कही है। विधायक और स्थानीय लोगों के विरोध के बाद कंपनी के कर्मचारी वहां से बैरंग लौट गए हैं। कहीं ना कहीं आम आदमी बिजली की बढ़ती दरों को लेकर आक्रोश में है। प्रदेश में इतने हाइड्रो प्रोजेक्ट होने के बाद भी ऊर्जा प्रदेश कहे जाने वाले उत्तराखंड में बिजली की दरें हर साल बढ़ती जा रही हैं। उत्तराखंड में प्रीपेड मीटर और बिजली की महंगी दरों को लेकर प्रदेश में लोगों में आक्रोश है। इस साल भी ऊर्जा निगम की ओर से 12% बिजली दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग को सौंपा गया है। इसके लिए हालांकि जन सुनवाई की तारीखें भी उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की ओर से दी गई हैं, लेकिन लोगों में बिजली दरों की वृद्धि को लेकर आक्रोश है। भाजपा इसे दुर्भाग्यपूर्ण बता रही है और चुनाव में लगातार हारती कांग्रेस के नेता बौखला रहे हैं। वहीं कांग्रेस के अनुसार लगातार प्रीपेड मीटरों का विरोध किया जा रहा है। प्रदेश का जंगल जमीन होने के बाद भी मात्र 12% बिजली का हिस्सा उत्तराखंड दिया जा रहा है। खून चूसने मारा। मैंने रुद्रपुर चुनाव में भी कहा था, मैं यहाँ भी कह रहा हूँ, मैंने पहले कहा था अपनी विधानसभा में रहूँगा। कोई अपनी मर्जी से लगवाता है, अपना नुकसान कराना चाहता है, अपना बर्बादी कराना चाहता है तो वो लगवाए। गरीब नहीं लगवाना चाहते। अभी मेरे से भंगा में शंकर फार्म में मीटर लगाने के लिए पहुंचे थे 5 गाड़ियों के साथ। 10 पेटियां थी उनके पास, 10 पेटी लेकर गए हुए थे। एक पेटी में 6 आते हैं, 60 लेकर गए हुए थे। 60 या कितने आते हैं मैंने तो कभी देखी पेटी। और घूम रहे थे अंदर। वहाँ के लोगों ने मुझे फ़ोन किया, वहाँ उन्होंने रोके रखा, उनसे बातचीत की और वहाँ धमकाया जा रहा है ठेकेदार के द्वारा कि नहीं लगवाओगे 10,000 का जुर्माना पड़ेगा, FIR लॉन्च होगी तुम्हारे खिलाफ, इनकी वीडियो बनाओ। उन्होंने कहा ये तुमको धमका रहे हैं आके, कह रहे 10,000 का जुर्माना पड़ेगा, FIR लॉन्च होगी, पुलिस आएगी, तुम लगवा लो। लोग नहीं लगवा रहे थे, विरोध कर रहे थे। मुझे फ़ोन आया, मैं PWD में मीटिंग में था, वहाँ से भागा और मैंने मौके पर पकड़ लिए। गाँव वालों ने खुलकर विरोध किया कि हमको धमका रहे हैं, हमसे पैसे मांगते हैं, 10,000 रुपये पड़ेंगे तुम्हारे पे जुर्माना, FIR होगी, पुलिस होगी। मैंने कहा आप बुलाओ पुलिस को। मैंने पकड़े मीटर, मैंने तोड़े प्रतीकात्मक रूप से। मैं मीटर नहीं लगने दूंगा। जो नहीं लगवाएगा अपनी विधानसभा में उसके लिए तिलकराज बेहड़ तैयार है। देखिए, देश के अंदर कोई भी अच्छे काम जो हो रहे हैं उस कारण कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोग बौखलाहट में हैं। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीतियों से लगातार जनता प्रभावित हो रही है और अच्छे कार्यों का लाभ ले रही है, इस कारण जनता भारतीय जनता पार्टी को हर चुनाव में विजयी बना रही है। इसी कारण कांग्रेस के लोगों में बौखलाहट है और वो पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर अराजकता जैसे माहौल को भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस प्रकार से प्रीपेड जो मीटर हैं उनको तोड़ने की जिस प्रकार से उनके द्वारा कोशिश की गई और अराजकता फैलाने की कोशिश की, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है। गंगा यमुना समेत कई नदियों के प्रदेश उत्तराखंड में दर्जनों छोटे बड़ों हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं। करोड़ों रुपए की बिजली का उत्पादन उत्तराखंड की जल, जंगल और जमीन पर लगे हाइड्रो प्रोजेक्ट से हो रही है, लेकिन इससे प्रदेश को ही महंगी बिजली दरों पर नहीं मिल रही है। हर साल बिजली के दरों में ऊर्जा निगम की ओर से की जाती है। इस बार भी उत्तराखंड में बिजली दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग को सौंपा गया है। वहीं हर घर में प्रीपेड मीटर लगाने की योजना भी धरातल पर लाई जा रही है, लेकिन लोग इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं।
उधम सिंह नगर के किच्चा से ऐसी विरोध की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें साफ तौर पर विधायक का गुस्सा प्रीपेड मीटर को लेकर देखा जा सकता है। दूसरी ओर ऊर्जा निगम के अधिकारी ऐसे किसी मामले की सूचना न होने की बात कह रहे हैं। उपरांत के साथ कांग्रेस पार्टी पहले से प्रीपेड मीटरों का विरोध कर रही है। कि जो ये प्रीपेड मीटर है ये ठीक नहीं है। इससे क्या होगा कि जहाँ जब कभी बिजली के चार्ज करने में उन्हें वक्त लग गया तो कट जाएगा। इस सुविधा को तो हरियाणा सरकार ने अच्छा किया, लेकिन दूसरी तरफ इसमें जनता का शोषण किया है। ऐसा पहले भी इन्होंने इस प्रकार से बिलों में शोषण करते थे। जब 2 महीने के बिल एक साथ आ रहे थे तो उसका सरचार्ज, ज्यादा बिल आने से उस पर सरचार्ज लिया जाता था और वो महंगा हो जाता था। आज वही है, अभी उन बिलों को जो है 20-20 दिन 15-15 दिन में करते हैं, लेकिन फिर भी उसमें बार बार जो मीटर चार्जिंग करके आता है तो मीटर तो एक बार लग गया, तो मीटर चार्जिंग के जो बार बार इस पर रेट लगाते हैं वो एक जनता के साथ धोखाधड़ी है। कुल मिलाकर बिजली, पानी, हर चीज में सरकार ने जनता का शोषण करना शुरू कर दिया है। और प्रीपेड मीटर तो बड़े खराब है। जो पुराने मीटर है वही बहुत बढ़िया है। नए मीटर को लगा के तो बिल भी ज्यादा आ रहा है और सरकार रीडिंग भी बहुत ज्यादा ले रही है। वो एकदम पावरफुल मीटर है, वो तो सरकार का फायदा दे रही है और जनता को नुकसान है उस मीटर से बहुत ही ज्यादा। ऊर्जा प्रदेश उत्तराखंड के लोग महंगे बिजली दरों से अब पहले ही परेशान हैं। वहीं अब सुनियोजित तरीके से ऊर्जा निगम की सप्लाई को भी निजी हाथों में सौंपने की गुपचुप तैयारी चल रही है। प्रीपेड मीटर को लोग इसी रूप में देख रहे हैं। लोग जगह जगह इसका विरोध कर रहे हैं। दूसरी ओर प्रदेश में लगातार बढ़ रही बिजली दरों के खिलाफ भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदेश के विभिन्न इलाकों में लोग बढ़ती बिजली दरों के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं। जनता के साथ अब माननीय भी इसके विरोध में आ गए हैं। किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ के अनुसार वे अपनी विधानसभा में एक भी प्रीपेड मीटर नहीं लगने देंगे, चाहे उन्हें इसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े। देखना होगा कि सरकार किस तरह प्रदेश के लोगों को हो रही दिक्कतों का किस तरह समाधान करती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। उत्तराखंड रेशम विभाग महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। विभाग ने पहली बार महिलाओं को रेशम से बने उत्पाद तैयार करने का प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है, जिससे महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो सकें। इस प्रशिक्षण के तहत महिलाएं रेशम की कोये से देवी देवताओं की आकृतियां, सजावटी सामान, आभूषण, पहाड़ी कला और संस्कृति से जुड़े उत्पाद तैयार कर रही हैं। उपनिदेशक हेमचंद्र ने बताया कि रेशम विभाग सहायता समूह की महिलाओं को कच्चा माल प्रदान कर रहा है और उन्हें बाजार में इन उत्पादों को बेचने का मौका भी मिल रहा है। साथ ही रेशम विभाग अब इन उत्पादों को अपना ट्रेडमार्क देने की योजना बना रहा है, ताकि महिलाओं को व्यापक पहचान मिल सके। रेशम विभाग द्वारा कुमाऊं मंडल के कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में रेशम उद्योग से जुड़ी महिलाओं को सम्मानित किया गया। साथ ही रेशम विभाग ने उत्तराखंड के रेशम गीत का भी अनावरण किया, जो उद्योग के हितधारकों को प्रेरित करेगा। जो सुअवसर है, यहाँ पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ 5 दिवसीय, जो कि देहरादून के केंद्रीय रेशम बोर्ड के RSRS सहसपुर केंद्र द्वारा मेरे साथ यहाँ पर वैज्ञानिक भी उपस्थित हैं, छत्रपाल साहब वहाँ के इंचार्ज। उन्होंने एक पोस्ट ककून टेक्नोलॉजी पर प्रशिक्षण 5 दिवसीय आयोजित किया, जो हमारे सहयोग से किया गया। उसमें 25 महिलाओं को हमने प्रशिक्षित किया है ककून क्राफ्टिंग के कार्य के लिए। इसी दौरान एक ये सुअवसर था और बहुत समय से ऐसी आवश्यकता विभाग में महसूस की जा रही थी कि किसी ऐसे रेशम गीत की, जिससे कि जब भी अपने कार्मिकों, अधिकारियों और जो रेशम से जुड़े हुए, व्यवसाय से जुड़े हुए जो अन्य किसान बंधु हैं, उनको जोश की, मोटिवेशन की जब जरूरत हो, तो उस समय हम उस रेशम गीत को गुनगुनाएं तो हमारे अंदर जोश का संचार हो सके। लोगों के समूह में रेशम विभाग से पहले कुछ महिलाएं जोड़ी गई, बुलाई गई, उन्होंने प्रशिक्षण दिया। उसको एक नई रेशम पहल करके हमने नाम दिया गया, जिसकी सचिव हमारी रेखा मैम है। और इसमें हम लोगों ने जैसे ही काम शुरू किया तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमको शुरू से ही मिला। जो हमारे यहाँ के डिप्टी डायरेक्टर हेमचंद जी, उनका हमें पूरा सहयोग मिला और उन्होंने इसी के कारण ये महिलाएं इतनी आगे बढ़ी हैं। उन्होंने यहाँ पे हमें कमरा दिया, जिसमें हम महिलाओं ने आकर काम किया और हमें सारा संसाधन उपलब्ध कराया जो हमें चाहिए। हमें कैटलॉग बनाने के लिए, हमारे GST बनाने के लिए हमें पूरा सहयोग किया, जिससे महिलाओं ने जो काम किया उसका रास्ता भी आगे उन्हें बनता गया। कि जो महिलाएं थी ना, बहुत ग्रामीण इलाके से थी और इतनी ज्यादा जागरूक भी नहीं थी कि जिन्हें इन चीजों का पता था। उचित मार्गदर्शन के कारण ही आज हम लोग इतने आगे बढ़े।
तो खबरों में वक्त है एक और ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। नैनीताल के जोलीकोट क्षेत्र में देर रात एक सिलेंडर से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई बड़ी चोट नहीं आई। ट्रक भवाली से हल्द्वानी जा रहा था जब चालक को झपकी आ गई और ट्रक खाई में जा गिरा। ट्रक की चपेट में सड़क किनारे खड़ी पिकअप भी आ गई जो सीज की गई थी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर तीनों ट्रक सवारों को सुरक्षित बाहर निकाला है। एसओ रमेश बोरा के अनुसार ट्रक में खाली सिलेंडर थे जिससे बड़ा हादसा टल गया है। रात्रि में करीब 1:30 बजे के आसपास बागेश्वर से आ रहे एक इंडियन गैस के से भरे खाली मतलब जो सिलेंडर जिसमें खाली थे उसके हमारे जोलीकोट में जो चेक पोस्ट है पुलिस की उसके पास गिरने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल मौके पर पुलिस बल गया और उसमें 3 लोग, ड्राइवर समेत 3 लोग बैठे थे। ट्रक करीब 15-20 मीटर नीचे गया था और उसको तीनों को वहाँ से रेस्क्यू पुलिस टीम द्वारा किया गया और ज़्यादा चोटें नहीं थी, मामूली चोटें थी। और साथ ही वहाँ पर एक हमारी पिकअप गाड़ी जो हमारी माल मुकदमाती है वो भी खड़ी थी और ट्रक की टक्कर से वो भी नीचे चली गई। तो दोनों वाहनों को वहाँ से निकाला जाए। ट्रक सिलेंडर लॉक हैं, गाड़ी के अंदर ही लॉक हैं और मालिक को बता दिया गया है वो सिलेंडर खाली हैं, उनको तत्काल वहाँ से निकलवा के दूसरे वाहन में उसको जहाँ भी पहुँचाना है वहाँ पहुँचाए। उत्तराखंड में निकाय चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद भाजपा अब सहकारिता और पंचायत चुनाव में भी बेहतर परिणाम की उम्मीद कर रही है। 15 फरवरी से शुरू होने जा रहे सहकारिता चुनाव और अगले अप्रैल माह तक संभावित पंचायत चुनाव को लेकर पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनबीर चौहान ने कहा कि इस चुनाव के लिए प्रदेश स्तरीय समिति बनाई गई है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि निकाय चुनाव की तरह भाजपा इन चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन करेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कॉर्पोरेटिव चुनाव के लिए एक प्रदेश स्तरीय समिति भी बनाई गई है और जिलों में भी और मंडलों में भी इस समिति को बनाया गया है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से निकाय चुनाव में प्रदेश भर में जिस प्रकार से प्रचंड लहराया है उसी प्रकार से हम चाहे सहकारिता के चुनाव हों चाहे आगामी होने वाले पंचायत के चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को प्रदेश के अंदर जीतने वाली है। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां चाइनीज मांझे से पतंगबाजी का शौक बेजुबान पक्षियों की जान पर भी भारी पड़ता नजर आ रहा है। इस साल चाइनीज मांझे से घायल होने के 10 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें वन विभाग की टीम ने घायल पक्षियों का रेस्क्यू कर उनकी जान बचाई है। इन पक्षियों में गिद्ध, बाज, कबूतर और बगुले जैसे पक्षियों के अलावा विदेशी पक्षी भी शामिल हैं। वन विभाग की ओर से कर्मचारियों को कहीं भी चाइनीज मांझा नजर आने पर उसे नष्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि प्रतिबंधित होने के बावजूद भी चाइनीज मांझे का लगातार इस्तेमाल हो रहा है। ज्वालापुर और कनखल क्षेत्रों में चाइनीज मांझे पर पुलिस प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई है, जिसमें 2 दुकानदारों पर मुकदमा भी दर्ज किया गया। साथ ही भारी मात्रा में स्टॉक को भी जलाकर नष्ट किया गया। हालांकि चाइनीज मांझे की बिक्री और उसका इस्तेमाल पूरी तरह से बंद नहीं हो पाया है। जैसे लगातार सूचनाएं मिल रही हैं और कई पक्षियों को हमारे द्वारा रेस्क्यू भी करा गया है। कुछ पक्षी जो थे क्रिटिकली जो थे इंजर्ड थे, उन्हें हमारे द्वारा रेस्क्यू सेंटर भेजा गया। जो थोड़ा ठीक कंडीशन में थे उनको प्राथमिक उपचार देने के बाद वाइल्ड में हमारे द्वारा छोड़ दिया गया। इसमें हमारे द्वारा विशेष जो है टीमों को, हमारे जो स्टाफ है उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि जंगल क्षेत्र में जब भी वो गश्त पे रहें, जहाँ भी उन्हें चाइनीज मांझा दिखाई दे लटका हुआ, उसे काट के उसे साइड में ले जाके जला दें, उसे नष्ट कर दें। और यही अपील मैं लोगों से भी करता हूँ, अगर अपने आसपास कहीं पे चाइनीज मांझा ऐसे लटका देखें या कुछ भी देखें तो उसे निकाल के उसे नष्ट कर दें, क्योंकि इससे किसी न किसी जानवर या किसी जनहानि भी हो सकती है। इससे बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पैतृक जिले पौड़ी के यमकेश्वर विधानसभा के गांव पंचूर में भतीजी की शादी में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गांव के विभिन्न स्कूलों और अन्य स्थानों का भी दौरा किया। मुख्यमंत्री के द्वारा राज्य सरकार की कई योजनाओं का लोकार्पण किया गया। लोक गायक सौरभ मैथानी ने कहा कि मुख्यमंत्री का इस गाँव से होना बड़े गौरव की बात है। उन्होंने बताया कि जब योगी आदित्यनाथ ने मंगल गीत सुना तो वे अपने बचपन को याद करने लगे और उन्हें बधाई दी। सौरभ मैथानी ने 9 मार्च को अपनी शादी में मुख्यमंत्री को निमंत्रण
दिया है, जिस पर योगी आदित्यनाथ ने आने का आश्वासन दिया है और साथ ही कहा कि वह हमेशा उत्तराखंड से जुड़े रहेंगे। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें गर्व है कि उनका बेटा आज उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है। सौरभ मैथानी ने भविष्य में योगी आदित्यनाथ को देश का प्रधानमंत्री बनाने की इच्छा भी जाहिर की। ऐतिहासिक गांव में आ रखे हैं जहां के उत्तरकाशी के बड़कोट में नगर पालिका अध्यक्ष विनोद डोभाल ने सोमवार को अपने कार्यालय में विधि विधान से पूजा अर्चना की, जिसके बाद उन्हें सभासदों के साथ उन्होंने बैठक ली। इस दौरान उन्होंने पालिका कर्मियों और पर्यावरण मित्रों से मुलाकात की है और टीम वर्क से काम करने तथा साफ सफाई का विशेष ध्यान देने की बात कही है। आपको बता दें, अध्यक्ष ने क्षेत्र में पेयजल की किल्लत को लेकर जल संस्थान के निर्माणाधीन नलकूप की जानकारी ली और अधिकारियों को वैकल्पिक व्यवस्था के जरिए जल संकट को दूर करने के निर्देश दिए हैं। जल संस्थान के अधिकारियों ने बताया कि पुराने जल स्रोत पर एक पाइपलाइन जोड़ी जा रही है, जिससे नगरवासियों को राहत मिलेगी। दाढ़ी वाले हैं